हाय गाइस, आप सभी कैसे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो करंट अफेयर की सीरीज़ है उसको चला रहे थे आगे, और उसमें अक्टूबर महीने का करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें 5 क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूं, और उसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप लोग आज देखेंगे। तो आज भी 5 क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पिंक बॉल टेस्ट शतक। पिंक बॉल टेस्ट में यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। पिंक बॉल में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, ठीक है। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसमें भ्रमित मत होना कि पहली महिला खिलाड़ी या पहले खिलाड़ी, जो भी है दोनों में बताऊंगा आपको। तो हम यहाँ से एक लाइन डिवाइड करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्मृति मंधाना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना ये कौन है, तो ये हैं भारतीय महिला खिलाड़ी। कौन है, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है। कौन है, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है, किसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में इन्होंने शतक बना दिया, ठीक है। इन्होंने शतक बना दिया, और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला है, ठीक है। कौन है, भारत की पहली महिला है, ठीक है। भारत की पहली महिला है जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाया, ठीक है। इससे पहले जो है पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाले हैं विराट कोहली, ठीक है। कौन है, ये विराट कोहली, ठीक है। और ये कौन है, तो ये है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कैप्टन, ठीक है। इसका मतलब ये टेस्ट के कैप्टन हैं, ठीक है। और इनको हाल ही में टी20 और ओडीआई, ठीक है, टी20 और वनडे क्रिकेट से कैप्टनसी से इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो अब कैप्टन नया किसे बना दिया गया है, तो न्यू कैप्टन बना दिया है रोहित शर्मा को, ठीक है। रोहित शर्मा को न्यू कैप्टन बना दिया गया है, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं विराट कोहली की, ठीक है। तो इतना आप लोग देख लेना सही से, ठीक है। चलो इसको हम इरेज करते हैं। चलिए देखिए, हमने बताया कि विराट कोहली ने किसके खिलाफ, तो भारत और बांग्लादेश के खिलाफ मैच चल रहा था, ठीक है। किसके खिलाफ, भारत और बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। इन्होंने इस मैच में 136 रनों की पारी खेली थी, ठीक है। और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले बल्लेबाज थे, ठीक है, जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाया था। विराट कोहली पहले हैं, और दूसरी कौन है तुम्हारी, स्मृति मंधाना। अगर पहली बात करोगे महिलाओं में तो स्मृति मंधाना पहली हो जाएंगी, और पुरुषों में बात करोगे तो पहले कौन हो जाएंगे, विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली ने किस मैदान में शतक बनाया था, तो आप लोग कहोगे कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ईडन गार्डन में। कहाँ पर हो जाएगा, ईडन गार्डन में। ईडन गार्डन मैदान कहाँ है, तो आप लोग कहोगे कोलकाता में। कहाँ है, ये कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता किस राज्य में है, तो बताओगे वेस्ट बंगाल में। कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता है। जो कोलकाता जो है, इसको ये ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। इस राजधानी को ट्रांसफ़र कब किया गया, तो इस राजधानी को ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली में, ठीक है। इसी राजधानी को ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली में, और इसकी घोषणा होती है 1911 में, ठीक है। इसकी घोषणा कब होती है, इसकी घोषणा होती है 1911, जबकि यही 1912 में प्रस्तावित राजधानी हो जाती है, ठीक है। ये प्रस्तावित राजधानी ट्रांसफ़र हो जाती है 1912 में, जबकि इसकी घोषणा 1911 में होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और देखते हैं। अब हमने बता दिया कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले टी20 का समापन हुआ है, जो वर्ल्ड टी20 था, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप, ठीक है। टी20 वर्ल्ड कप, ठीक है। टी20 वर्ल्ड कप जो था उसको खेला जाना था भारत में, ठीक है। उसको कहाँ खेला जाना था, उसको खेला जाना था भारत में, और ये इसका आयोजन होना था 2020 में, ठीक है। इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से, ठीक है, लेकिन कोरोना की वजह से इसका आयोजन जो है 2021 में हुआ, ठीक है। इसका आयोजन, इसको होस्ट कौन कर रहा था, तो इसको होस्ट करने वाला था अपना इंडिया, ठीक है। इसको होस्ट करने वाला था अपना इंडिया, लेकिन इंडिया में कोरोना की वजह से इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया यूएई में, ठीक है। हालांकि इसका होस्ट भारत ने ही किया था, लेकिन इसको यूएई में आयोजित किया गया, ठीक है। और इसका फाइनल मैच खेला गया तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में मैच जीत लिया, ठीक है। तो इसका विजेता कौन रहा,
तो इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहेगा और उपविजेता जो था वो कौन था, तो ये न्यूजीलैंड था। ठीक है, उपविजेता कौन था, न्यूजीलैंड था। ओके, तो अब हम बात करते हैं यही यूएई जो है, ठीक है, इसी यूएई में, ठीक है, इसी यूएई में कुछ दिन पहले यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का भी आयोजन किया गया। ठीक है, और आईपीएल के बारे में सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, आईपीएल जो है 2 टीमों के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें से तुम्हारा हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता प्लस चेन्नई, ठीक है, कोलकाता प्लस चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, और चेन्नई सुपर किंग्स ने क्या कर दिया, ये फाइनल मैच जो है जीत लिया। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन कौन है, तो बताओगे एमएस धोनी। ठीक है, कौन है, एमएस धोनी। ठीक है, एमएस धोनी ने ये लगातार जो है अपनी कप्तानी में चौथी बार, ठीक है, कितनी, चौथी बार जो है चेन्नई सुपर किंग्स को क्या बनाया, चैंपियन बनाया। ठीक है, तो यूएई से इतनी बात पता चल गई। ठीक है, तो यूएई जो है, यूएई ने अभी अपना एक हाल ही में एक मंगल मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा मंगल मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम है होप। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका होप है। और ये क्या है, ये एक उपग्रह जो है इसको भेजा गया है मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर। ठीक है, और ये किसका, होप जो मिशन है किसका है, तो ये बोलोगे ये है यूएई का। यूएई को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। 7 नंबर हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, और अगर आपको दोस्तों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति, ठीक है, किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है, मित्र शक्ति जो है वो किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं आपका मित्र कौन हो सकता है। ठीक है, तो मित्र के नाम पे आपका देख लो, यहाँ पे भारत नेपाल, ठीक है, भारत मालदीव और भारत सिंगापुर। ठीक है, भारत सिंगापुर। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका, इन 2 देशों के बीच जो है वो मित्र शक्ति का आयोजन किया जाता है। ठीक है, मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन 4 अक्टूबर 2012 से होता है। ठीक है, इसका जो यहाँ पर लिख लीजिए मित्र शक्ति कौन सा है, यह है मित्र शक्ति। ठीक है, इसका आयोजन कब से होता है, 4 अक्टूबर से। कब से होता है, 4 अक्टूबर 2012 से शुरू होता है। ठीक है, 4 अक्टूबर 2012 से शुरू होता है और इसका इस नंबर कौन सा, इसका इस नंबर 8वां संस्करण है। ठीक है, इस बार 2021 में हो रहा है, इसका ये 8वां संस्करण है। ठीक है, तो इसके बाद अगर भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा अगर युद्धाभ्यास पूछा जाए तो स्लाइनेक्स, कौन है, स्लाइनेक्स। ठीक है, ये स्लाइनेक्स जो है ये भी किसके बीच होता है, तो ये भी भारत और श्रीलंका के बीच होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है SL से तुम्हारा हो जाएगा श्रीलंका और I से क्या हो जाएगा, I से हो जाएगा इंडिया, IN से क्या हो जाएगा तुम्हारा भारत और EX से एक्सरसाइज। ठीक है, भारत नेपाल के बीच आपको पता है कौन सा होता है, तो भारत नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण। कौन सा होता है, सूर्य किरण। ठीक है, इसके बाद भारत मालदीव के साथ कौन सा होता है, तो भारत मालदीव के साथ होता है एक्यूवेरिन। ठीक है, कौन सा, एक्यूवेरिन एक्सरसाइज। ठीक है, भारत और मालदीव के साथ कौन सी होती है, एक्यूवेरिन। ठीक है, कौन सी, एक्यूवेरिन। ठीक है, और सिम्बैक्स, ठीक है, सिंगापुर के साथ कौन सी होगी, सिम्बैक्स। ठीक, कौन सी, सिम्बैक्स। ठीक है, सिम्बैक्स एक्सरसाइज किसके बीच होती है, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच होगी। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम बात करें शक्ति युद्धाभ्यास। ठीक है, शक्ति युद्ध अभ्यास। ठीक है, शक्ति युद्ध अभ्यास। ठीक है, इसके बाद हम देखें तुम्हारा समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास। ठीक है, कौन सा, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास। ठीक है, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास। ठीक है, इसके बाद गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास। ठीक है, कौन सा, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो आप लोग बताइए शक्ति युद्ध अभ्यास किसके साथ होगा, तो शक्ति अभ्यास जो होगा वो भारत प्लस फ्रांस, किसके साथ, भारत प्लस फ्रांस के साथ। ओके, इसके बाद अगर समुद्र शक्ति की बात करें हैं तो ये किसके साथ होते हैं, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, ये दोनों के दोनों भारत और इंडोनेशिया, किसके साथ, भारत प्लस इंडोनेशिया। ठीक है, भारत प्लस इंडोनेशिया के साथ दोनों के दोनों युद्धाभ्यास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं आगे देखिए। ठीक है, अगर हम पूछ ले तुमसे एक्स डेजर्ट। ठीक है, कौन सा, एक्स
डेजर्ट, ठीक है। एक्स डेजर्ट एक्सरसाइज किसके साथ होगी, तो ये भी होगी भारत और फ्रांस के बीच, किसके साथ, भारत और फ्रांस के साथ, किसके साथ, भारत और फ्रांस के साथ होगी। और अगर तुमसे मालाबार एक्सरसाइज पूछ ले, कौन सी, मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज, तो तुम क्या बताओगे, इसमें से 4 देश, ठीक है, इसमें कितने देश होते हैं, इसमें 4 देश होते हैं, और जो 4 देश शामिल होंगे इसमें उन्हीं को बोलेंगे क्वाड देश। क्या बोलते हैं, क्वाड देश बोलते हैं। कौन से देश बोलते हैं, क्वाड देश। और इन्हीं देशों के साथ 2+2 वार्ता भी होती है, ठीक है, 2+2 वार्ता भी इन्हीं के साथ होगी। 2+2 वार्ता में कौन कौन शामिल होते हैं, तो पहले शामिल होते हैं विदेश मंत्री, ठीक है, पहले कौन होंगे, ये विदेश मंत्री हो जाएंगे। दूसरे कौन से हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे रक्षा मंत्री, ठीक है, कौन कौन से, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। अब हम बात करते हैं इस मालाबार एक्सरसाइज में वो देश कौन कौन से हैं जो शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला देश, देखिए पहला देश हो जाएगा जापान, ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा, जापान। दूसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अमेरिका, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अमेरिका। और चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा अपना भारत, ठीक है। तो इन्हीं चारों देशों के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होगा, तो बताओगे मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, कौन सी, मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। और इन्हीं के साथ केवल 2+2 वार्ता होती है। और एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से एक देश और भी है जिसको बोलते हैं रूस, इसका नाम क्या है, इसका नाम रूस है। और इसके साथ भी 2+2 वार्ता होती है, ठीक है। तो ऐसा करने वाला ये गैर क्वाड देश है, ठीक है, ऐसा करने वाला ये गैर क्वाड देश है जिसके साथ 2+2 वार्ता होगी। तो आप लोग याद रखना कि 4 देश, वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, और एक और देश हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, रूस, जिसके साथ क्या होगी, 2+2 वार्ता होगी, ठीक है। अगर 2+2 वार्ता की बात करोगे तो 2+2 वार्ता में पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ठीक है। 2+2 वार्ता में शामिल कौन कौन से होंगे, तो बताओगे पहला विदेश मंत्री हो जाएंगे। विदेश मंत्री हैं कौन वर्तमान में, तो बताओगे एस जयशंकर, कौन से हो जाएंगे, एस जयशंकर। और अगर रक्षा मंत्री की बात करोगे तो रक्षा मंत्री तुम्हारे कौन है, राजनाथ सिंह, कौन है, राजनाथ सिंह, ठीक है, ओके। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है। और दोस्तों आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग नोट करते चलिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्त अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक वीडियो को जरूर करें, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसने कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फ्यूचर इंजीनियर्स को लॉन्च किया है, ठीक है, लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। अभी लॉन्च नहीं किया है लेकिन लॉन्च करने की घोषणा इसने कर दी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए इसरो, ट्विटर इंडिया, फेसबुक और अमेजॉन इंडिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजॉन इंडिया, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अमेजॉन इंडिया, ठीक है, अमेजॉन इंडिया, ठीक है। अमेजॉन इंडिया ने क्या किया है भारत में, ठीक है, भारत में फ्यूचर इंजीनियर्स, ठीक है, भारत में फ्यूचर इंजीनियर्स, ठीक है, फ्यूचर इंजीनियर्स कार्यक्रम को लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि फ्यूचर इंजीनियर्स में कक्षा 6 से लेके कितने 6 से लेके 12 तक के बच्चों को, कितने, कक्षा 6 से लेके 12 तक के बच्चों को गुणवत्ता मूलक शिक्षा, क्या बोलेंगे, गुणवत्ता मूलक शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है, गुणवत्ता मूलक शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है, ताकि इनको जो 6 से लेके 12 तक के बच्चे हैं इनको उस काबिल बनाया जा सके, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये लॉन्च किया जाएगा अमेजॉन इंडिया के द्वारा, ठीक है। अमेजॉन के सीईओ कौन है, ठीक है, अमेजॉन के सीईओ कौन है, तो क्या बताओगे, एंडी जैसी, कौन हो जाएंगे, एंडी जैसी, ठीक है। एंडी जैसी कहाँ के सीईओ हैं, तो क्या बताओगे, ये सीईओ तुम्हारे हैं अमेजॉन इंडिया के, ठीक है। अमेजॉन इंडिया के सीईओ कौन है, तो बताओगे एंडी जैसी, ठीक है, एंडी जैसी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा कि इंजीनियर्स, देखो यहाँ पर इंजीनियर्स लिखा हुआ है ना, तो इसको रफ करें, हम आगे लिखते हैं ज़रा। अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है,
इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 16 सितंबर को। कब कहेंगे? 16 सितंबर को, सॉरी यहाँ पे 15 सितंबर हो जाएगा, ठीक है, 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर को कब मनाया जाएगा? 15 सितंबर को मनाया जाएगा। और 15 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है जिसको बोलते हैं लोकतंत्र दिवस, ठीक है। कौन सा दिवस? लोकतंत्र दिवस, ठीक है। ये इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है? आप कहेंगे इंजीनियर्स जो डे है वो क्यों मनाया जाता है, ठीक है, तो ये मनाया जाता है, उस दिन जन्म होता है विश्वेश्वरैया का। किसको? विश्वेश्वरैया का, ठीक है, विश्वेश्वरैया का जन्म होता है। और ये भारत के पहले इंजीनियर्स थे, ठीक है, ये भारत के पहले इंजीनियर्स थे, ठीक है। इन्होंने किस बांध का निर्माण कराया था? तो इन्होंने कृष्ण राज सागर बांध, किसका? कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण करवाया था, ठीक है, कृष्ण राज सागर का बांध करवाया था, ठीक है। ये जो कृष्ण राज सागर बांध है किस नदी पर स्थित है, तो क्या बताओगे? ये है कावेरी नदी पर, ठीक है। कौन सी नदी हो जाएगी तुम्हारी? नदी हो जाएगी कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी। किस राज्य में है, तो क्या बताओगे? ये है कर्नाटक राज्य में, ठीक है, कर्नाटक राज्य में। तो एक बार फिर से जरा देखिए, किसने कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फ्यूचर इंजीनियर्स को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो तुम्हारा अमेजॉन हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें कक्षा 1, कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को गुणवत्तामूलक शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और ये कब इंजीनियर्स डे कब मनाया जाएगा? तो इंजीनियर्स डे तुम्हारा है 15 सितंबर को मनाया जाएगा। और उस दिन क्या मनाया जाएगा? तो और उस दिन लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है? तो बताओगे कि इस दिन विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है। ये विश्वेश्वरैया ने किस बांध का निर्माण करवाया था? तो विश्वेश्वरैया ने कृष्णराज सागर का बांध निर्माण करवाया था। ये कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में है? तो आप लोग बताएंगे कर्नाटक में। और किस नदी पर बना हुआ है? तो क्या बताएंगे? कावेरी नदी पर। ओके गाइस, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा है, ठीक है। चलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 9 नंबर लिखा हुआ है कि 2 अक्टूबर 2021 को किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2021 को किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो कौन लॉन्च करेगा भाई? आर्द्रभूमि से रिलेटेड है। वेटलैंड किसको बोलते हैं? ये है आर्द्रभूमि से रिलेटेड, ठीक है। किससे रिलेटेड है? ये आर्द्रभूमि से रिलेटेड है। तो इसको जारी कौन करेगा? इसको जारी कौन करेगा? तो इसको जारी करेगा तुम्हारे पर्यावरण मंत्री, ठीक है। कौन जारी करेगा? पर्यावरण मंत्री, ठीक है। तो इनमें से पर्यावरण मंत्री तुमको कौन दिख रहे हैं? नरेंद्र मोदी हैं कि भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और राजनाथ सिंह, ठीक है। तो आपको नरेंद्र मोदी के बारे में तो पता ही अच्छे से। ये कौन है? ये है पीएम, ठीक है, इंडियाज पीएम, ठीक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो आगे देखिए भूपेंद्र यादव, तो ये कौन है? ये है भारत के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री। कौन है? पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री, ठीक है। कौन है? पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री, ठीक है। इसके बाद अश्विनी वैष्णव कौन है? तो ये है रेल मंत्री, ठीक है। कौन है ये है रेल मंत्री, ठीक है। इसके बाद राजनाथ सिंह कौन है? तो राजनाथ सिंह तुम्हारे हो जाएंगे रक्षा मंत्री, ठीक है। कौन है? रक्षा मंत्री। अच्छा, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया? इसका मेन उद्देश्य है कि भारत में जितनी भी वेटलैंड्स हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा? उनकी देखभाल की जाएगी। यानी कि यहीं से देख लिया जाएगा कि कौन सी वेटलैंड्स कैसी है, कौन सी वेटलैंड में क्या हलचल है। पूरी वेटलैंड्स की जानकारी इसी पोर्टल में समाहित होगी। तो भारत में अगर वेटलैंड्स की बात करेंगे तो टोटल वेटलैंड्स जो हैं इस समय हो गई हैं 46। कितनी हो गई हैं? इस समय हो गई हैं 46, ठीक है, 46 हो गई हैं। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले भी एक और जुड़ गई है जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब टोटल मिला के हो गई हैं 47, ठीक है। कितनी हो गई है? 47 हो गई हैं, ठीक है, 47 हो गई हैं, ठीक है। जैसे अभी हम बात करेंगे जो नई रामसर साइटें जुड़ी हैं, ठीक है, नई रामसर साइटें जुड़ी हैं उसकी हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं रामसर साइट, इसको वेटलैंड्स को और भी क्या बोलते हैं हम लोग? इसको रामसर साइट भी बोलते हैं। और रामसर जो है, ठीक है, ये जो रामसर है ये ईरान, ठीक है, कहाँ स्थित है? ये ईरान में स्थित एक शहर है, ठीक है, ईरान में स्थित एक शहर है। ओके, 1971 में, यानी कि 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन आयोजित होता है जिसको बोलते हैं आर्द्रभूमि दिवस,
ठीक है। इसीलिए हम हर साल 2 फरवरी को आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इसीलिए आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ये जो है तुम्हारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। और इस बार की जो नई थीम है वो है वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक है। क्या है इसकी थीम? 2021 की थीम याद रखना आप लोग, 2021 की थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक है। क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर जो है 2021 की क्या हो जाएगी? 2021 की थीम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो नई रामसर साइटें जुड़ी हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। नई रामसर साइट, ठीक है। तो देखो गुजरात में 2 और तुम्हारा हरियाणा में 2, ठीक है, यानी कि 4, ठीक है। और एक अभी तुम्हारी जुड़ी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो पहले हम गुजरात की देखते हैं कौन कौन सी है, ठीक है। तो गुजरात में है थोल, कौन सी है? थोल, ठीक है। थोल हो जाएगी और बंदावल हो जाएगी, कौन सी? थोल और बंदावल। ये दोनों कहाँ की हैं? तो ये दोनों की दोनों कहाँ की हैं? तो ये दोनों के दोनों हैं गुजरात की, ठीक है। ये 2 रामसर साइटें गुजरात में हैं, ठीक है। इसके बाद भिंडवास, कौन सी है? भिंडवास, ठीक है। इसके बाद कौन सी है? इसके बाद भिंडवास। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? सुल्तानपुर, ठीक है। दूसरी कौन सी हो जाएगी? सुल्तानपुर। ये दोनों की दोनों कहाँ पर हैं? तो दोनों के दोनों हरियाणा पे हैं। कहाँ पे हैं? दोनों के दोनों हरियाणा पे। आपको पता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? तो ये भी हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वह है सुल्तानपुर। और जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं और शायद वो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, तो आप लोग लास्ट में बने रहिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं और 10 में क्या पूछ रहा है आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्टूबर 2021 में, ठीक है, अक्टूबर 2021 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे घोषित किया गया है, ठीक है। तो गंगा डॉल्फिन, धाकड़, आईपी नानी और चाचा चौधरी, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा शायद कि यहाँ पर जो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे गंगा डॉल्फिन, ठीक है। धाकड़, आईपी और चाचा चौधरी, ठीक है। तो चाचा चौधरी जो हैं वो नमामि गंगे कार्यक्रम के क्या बनाए गए हैं? शुभंकर बनाए गए हैं। और ये कॉमिक कैरेक्टर है, ठीक है। कैसा है? ये एक कॉमिक कैरेक्टर है, ठीक है। कॉमिक कैरेक्टर है, ठीक है। कैसा कैरेक्टर है ये एक कॉमिक कैरेक्टर है, ठीक है। नमामि गंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है जो नमामि गंगे कार्यक्रम है ये कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत होती है 2014 से। इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है 2014 से, ठीक है। कौन सा मंत्रालय इसकी जिम्मेदारी रखता है या फिर किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था? तो वो है जल संसाधन मंत्रालय। कौन सा है? जल संसाधन मंत्रालय, ठीक है। जल संसाधन मंत्रालय, ठीक है। जल संसाधन मंत्रालय ये क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि भारत की जो राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है उसका नाम है गंगा, उसके प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है। गंगा में अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए भारत में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया जाता है, जिससे कि गंगा नदी के प्रदूषण को कम किया जा सके व इसके प्रदूषण से इसको मुक्त किया जा सके, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत का जलीय जीव कौन सा है तो बताओगे गंगैटिक डॉल्फिन, यानी फिर गंगा डॉल्फिन, ठीक है। ये क्या है? ये तुम्हारा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है। आईपी नानी किसका शुभंकर है? ये देखो नीचे लिखा हुआ आईपी नानी, ठीक है। तो ये बौद्धिक संपदा, ठीक है। ये भारत की जितनी भी बौद्धिक संपदा हैं, भारत की जितनी भी बौद्धिक संपदाएं हैं, भारत की जितनी भी बौद्धिक संपदा हैं उनका शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो उसका शुभंकर घोषित किया गया है आईपी नानी को। और आपको पता है आईपी नानी भी एक क्या है? ये भी एक कॉमिक कैरेक्टर है। और जो देखा होगा तुमने सीरियल्स वगैरह में जो होता है एक आईपी नानी नामक आता था, और वो जो आईपी नानी वो हर तरह के जवाब का फटाक से सोल्यूशन निकाल लेती थी, ठीक है। उसको बोलते हैं आईपी नानी, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए इसको क्या बनाया गया है? शुभंकर बनाया गया, इसको बोलते हैं आईपी नानी। ओके गाइस, तो आज के यहीं तक क्वेश्चन थे। आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, तो आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। तो चलिए कल मैं फिर से आगे की जो सीरीज है उसको जारी रखूँगा। तब तक आप बने रहें और पढ़ते रहें और जल्दी से इसको लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए मुलाकात होती है नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।